की शुरुआत में हम लॉस एंजलिस में देखते हैं, जहाँ पर कई गाड़ियां ट्रैफिक में खड़ी होती है। उन्हीं में से ही हमें कार में देखते हैं, जिसमें ईव और उसके दो बच्चे लेजी और जोश होते हैं, जो कि अपने दोनों बच्चों को कॉलेज छोड़ने के लिए ले जा रही होती है। और ईजी एक पैर से डिसेबल होती है और ईव देखती है कि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है, जिस पर ईज उसे बताती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी जा सकते हैं। इसके बारे में वे बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ अजीब होता है और ट्रैफिक ऑफिसर के नीचे से जमीन फटने लगती है, जिसमें कि वो नीचे चली आती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक बड़ा सा गड्ढा बनने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग पीछे हटने लगते हैं और ईव भी अपनी कार को पीछे ले रही होती है, लेकिन उनकी गाड़ी ठुक जाती है तो वे पैदल ही पीछे भगने लगते हैं, जहाँ पर जोश एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए रुक जाता है और वो वहाँ से आते वक्त गिर जाता है, जिसे ईव देखकर बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक जोश गड्ढे में गिर जाता है और वो जमीन घसती हुई अभी भी आ रही होती है। तो ईव उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिरने लग जाती है, जहाँ पर ईव जाकर उसे पकड़ लेती है। तो ईव हालत को देखकर ईव से कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वो खुद को छुड़ाकर नीचे गड्ढे में गिर जाती है। इसके बाद ईव अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से दूर भागती है और वो बच जाती है, लेकिन वो इस सबसे काफी दुखी होती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। फिर हम गेविन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि ईज इनका पिता होता है, और वो एयरफोर्स बेस पर जाता है, जहाँ पर वो जनरल से बात करता है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि गेविन पहले एयरफोर्स में था और वो यहाँ जॉब के लिए आया होता है। तो जनरल से कहती है मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, 3 साल पहले रेगिस्तान में तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बाद तुम्हें कुछ चीजें दिखाई देना शुरू हो गई थी। जिस पर गेविन उससे कहता है डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वापस अपने काम पर लौट सकता हूँ, और कहता है वो सब गुजर चुका है। तो जनरल उससे कहती है तुम अभी मेडिकली डिस्टर्ब हो। फिर गेविन उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे ही बेकार जाने दो, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो जनरल उससे कहती है मैं देखती हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर गेविन बाहर आकर उस सिंकहोल वाली न्यूज को देखता है, जहाँ पर उसे ईजी का कॉल आता है, तो वो तुरंत वहाँ चला जाता है, जिसे ईज बता देती है कि ईव और जो सिंकहोल में चले गए, जहाँ पर गेविन उसे संभालता है। तभी उस सिंकहोल में से बहुत सारे अजीब से पक्षी निकलकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ईज और गेविन को भी अजीब लगता है। इसके अगले सीन में हम ईव को देखते हैं, जो कि उस सिंकहोल से कहीं दूसरी जगह पर आ गई होती है, क्योंकि उस सिंकहोल में नीचे हरी सी दरार थी, जहाँ ईव देखती है कि वो दरार अभी आसमान में होती है। और फिर वो अपने फोन को भी देखती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ से दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाते वक्त उसकी रिंग वही पत्थर के पास गिर गई होती है। फिर ईव और लोगों को ढूंढते हुए एक आदमी के पास आती है, जिसके पास गन होती है, जो कि काफी घबराया हुआ होता है और उससे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, जिसे लेजी बताती है कि उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तभी वे दोनों जंगल की ओर एक बड़े से धुएं को निकलते हुए देखते हैं, तो ईव वहाँ चली जाती है, जहाँ पर उस सिंकहोल से गिरी हुई गाड़ियाँ और चीजें होती है, और वहाँ पर कई सारे लोग भी होते हैं, जहाँ जाकर ईव को जोश भी मिल जाता है, जिसे ईव उसके बारे में पूछकर बता देती है कि ईव सिंकहोल में गिरने से बच गई और वो वहाँ ठीक ही होगी। जिसे जोश बताता है कि यहाँ पर ये सभी लोग ऐसे ही सिंकहोल में नीचे गिरने से आ गए, जहाँ पर एक और लेडी आकर उन्हें बताती है कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। लेकिन उनके पास ही एक आदमी ऐसे जा रहा होता है, जिनके पास वे तीनों आते हैं और वे उससे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सैम नाम का आदमी पानी की बोतलें लेकर आता है, और उसके साथ रेले नाम की उसकी बेटी भी यहाँ फंसी हुई होती है। जिन सबके पास वही आदमी आता है जिसका नाम टेक होलमैन होता है, और वो उनसे पूछता है क्या तुम सभी उस ओर से नीचे आए हो। ऐसी ही सेम लाइट वहाँ पर भी थी। तो वे बताते हैं कि वे भी उसी ओर से आए हैं, जिनसे सैम कहता है हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कब तक रहेंगे, इसलिए हमें खाना और पानी बचा कर रखना होगा। जिसका ईव साथ देते हुए कहते हैं ऐसा करके हम सभी की मदद कर सकते हैं। तो वे सभी लोग खाने की चीजों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, और ऐसे ही ईव भी गाड़ियों में खाना चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईव जोश के पास आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी रिंग गुम गई है। तो जोश वहाँ से बाथरूम की कहकर आगे जा रहा होता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं, जो कि रेले के पास आता है और उसे अपना नाम स्कॉट बताता है, और उसे कहता है ये चीज कोई भी सेंस नहीं बना रही कि हम अर्थ के अंदर है। इसके बाद हम ईव को देखते हैं, जो कि जोश की आवाज सुनती है तो वहाँ जाती है, जहाँ जोश उस लेडी के बारे में बताता है कि वो खाना छुपा रही है। तो वो ईव इनको बताती है कि वो एक कॉप है और वो जोश की ओर आ रही होती है, तो ईव उसे दूर रहने को कहती है, और फिर इसके बाद उसके छुपाए हुए खाने को ले आती है और वो इसके बारे में पूछती है। तो वो कॉप उससे कहती है यहाँ पर सभी लोग जिंदा कैसे रहे इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ वक्त और दो बेबी ऐसे ही खाना छुपाने लगेंगे। तो ईव उसे थोड़ा खाना देती है, लेकिन वो उस डब्बे को लेकर चली जाती है। फिर हम रेले इनको देखते हैं, जिन्हें एक कार में हीरोइन मिलती है, लेकिन रेले उसे बताने की बजाय उसे ऐसे ही छुपा देती है। फिर हम ईव और जोश को देखते हैं, जिनके पास एक भेड़िया आ जाता है, तो वे उससे बचने के लिए सभी लोगों की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर एक और भेड़िया आ गया होता है। तो रेले से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लेकिन उस भेड़िए के आने से पहले रेले कार के नीचे छुप जाती है और सैम सभी लोगों को कार के अंदर भेज रहा होता है। लेकिन वे भेड़िया एक दो आदमी को तो मार देते हैं और वो भेड़िया जोश पर हमला कर देता है, जिसे ईव रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भेड़िया उसे ही मारने की कोशिश करता है। लेकिन कोलमैन उस भेड़िया पर गोली चलाकर उसे मार देता है, पर जोश को इस समय उस भेड़िया का पंजा लग गया होता है। जिनके पास सैम आता है वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है, और फिर वे जोश को उठाकर एक बस के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर सैम उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए रेले से बैंडेज और एंटीबायोटिक मंगाता है। फिर हम सिंकहोल के पास डॉक्टर सोफिया को देखते हैं, जो की होमलैंड सिक्योरिटी की चीफ साइंटिस्ट होती है, जो लोगों को सिंकहोल के बारे में बताती है कि हमें नहीं पता कि ये कितना गहरा है, और मीडिया के पूछने पर बताती है इतनी गहराई से नीचे गिरने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, और बताती है कि हमें सिंकहोल की और जानकारी के लिए लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन भेज रहे हैं। जिसे सुनकर ईज काफी दुखी हो जाती है, तो गेविन उसे संभालता है। लेकिन तभी गेविन को एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि ईव और जोश अभी भी जिंदा है, जिनसे ईव कहती है आप जो भी देख रहे हैं वो सच नहीं है। जिसे गेविन बताता है हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अक्सर मैं उस जगह को देखता हूँ तो वहाँ पर पेड़ पौधे और अकेलापन होता है, और उसे बता देता है कि उसने वहाँ ईव और जोश को देखा है, पर ईज को विश्वास नहीं होता तो वो
बताता है कि सिंकोल से जो बर्ड्स निकले थे वो मैंने सुबह भी देखे थे, और बताता है कि मुझे यहाँ इंचार्ज से बात करनी होगी, वे लोग अभी भी जिंदा है। फिर हम सोफिया को देखते हैं जो कि अपने एडम नाम के साथी के साथ कैंप में आती है, जो कि उस सिंकोल में जाते हुए ड्रोन को देखते हैं। तो सोफिया एडम से कहती है हमने ऐसी ही लाइट मुआवी में देखी थी जो कि 20,000 फीट से ज्यादा गहराई में थी, और वो उस ड्रोन को लाइट के अंदर भेज रहे होते हैं, तभी उस ड्रोन का कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद हम सिंकोल में कोलमैन को देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी को शूट नहीं किया होता है। तो पुलिस वाली लेडी से कहते हैं तुमने उस बच्चे की जान बचाई है, पर कोलमैन परेशान होता है और वहाँ से चला आता है। फिर हम जोश को देखते हैं जिसके पास ये फर्स्ट एड किट ले आती है। फिर सैम ईव को बाहर ले जाकर बताता है कि इसे एंटीबायोटिक की जरूरत है, उसका ब्लड अभी भी निकल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। तो ईव सोचकर कहती है मैंने देखा था कि सिंकोल में एक एम्बुलेंस गिरी थी, और वो एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए जाने की कहती है। तो सैम भी उसके साथ चलने की कह देता है। फिर ईव को बताता है कि रेले जोश का यहाँ पर ख्याल रख लेगी। इसके बाद वो रेले को समझा देता है कि तुम उसे ठंडा मत होने देना, बस हाइड्रेट रखना। लेकिन रेले उसे बताती है कि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई ड्रॉप कर दी है, और कहती है अगर इसे कुछ हो गया और ये मर गया तो मैं क्या करूंगी, जिससे सैम बताता है कि ऐसा होने से पहले वो वापस हो जाएगा। दूसरी ओर ईव भी जोश को बता देती है कि उसे एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर हम जंगल में कोलमैन को देखते हैं जो कि खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर ईव और सैम आकर उसे रोकने को कहते हैं, क्योंकि कोलमैन काफी ज्यादा दुखी होता है, इसलिए वो सुसाइड करने की सोच रहा होता है। जिससे ईव एम्बुलेंस के बारे में पूछती है तो कोलमैन बताता है कि उसने एक जगह पर एम्बुलेंस देखी थी, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं होता कि वो एम्बुलेंस कहाँ पर है। जिसे ही बताती कि उसका बेटा मरने की कगार पर है, इसलिए वो कोलमैन से उस एम्बुलेंस को ढूंढने में मदद करने को कहती है। तो कोलमैन उन्हें अपने साथ एम्बुलेंस के पास ले जाने लग जाता है। फिर हम गेविन को देखते हैं जो कि एक बॉडीगार्ड से सोफिया से बात करवाने की कह रहा होता है, जहाँ पर ही उन्हें घर चलने को कहती है, जिनके पास एजी की आंट जसिका आ जाती है। तभी गेविन को फिर से एक विजन आता है जिसमें कि वो सोफिया इनके ड्रोन को देखता है, और फिर सोफिया ये बाहर आते हैं तो वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन लोग वहाँ पर अभी भी जिंदा है। लेकिन सोफिया उसे कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तो गेविन उनके ड्रोन का नंबर उन्हें बता देता है। तो सोफिया ये उसकी बात सुन रहे होते हैं तो गेविन उन्हें बताता है कि वो ड्रोन वहीं पर है जहाँ पर वे सभी लोग फंसे हुए हैं। ये तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन वे लोग वहाँ पर किसी तरह बच गए होंगे, हमें वहाँ पर रेस्क्यू मिशन भेजना होगा। तो एडम से पूछता है तुम्हें इस बात का कैसे पता चला, लेकिन गेविन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो वे कहते हैं इतनी गहराई में गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन असल में जाते हुए वे यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इसे ये सब कैसे पता चला। फिर गेविन घर जाता है और जैसिका इनको बताता है कि मुझे सोफिया को साबित करना होगा कि वे अभी भी जिंदा है, और बताता है कि मैंने वहाँ पर एक चट्टान पर निशान देखा था जैसे कि वो फोटोज में ढूंढ रहा होता है। पर जैसिका ये उससे कहते हैं तुम जो भी देख रहे हो वो सच नहीं है, और ईज भी हार मानकर उससे कहते भी जा चुके हैं। तो गेविन सभी फोटोज को वापस रख रहा होता है, तभी वो एक फोटो में उस पत्थर को देख लेता है जो कि ईव के पास भी था, तो वो वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चला आता है। इसके बाद हम ईव को देखते हैं जो कि कोलमैन के साथ एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए जा रही होती है, जिसे वो अपना नाम टाई कोलमैन बताता है और उससे कहता है तुम एक अच्छी माँ हो। लेकिन ईव उससे कहती है उसे ऐसा नहीं लगता, और टाई के पूछने पर बताती है कुछ महीने पहले वो काम पर जा रही थी तो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, जहाँ उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया और ईज ने एक अपनी टांग खो दी। इस पर टाई कहता है इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानती हो लेकिन कुछ चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर उन्हें बीच में टारपेंट्स मिलते हैं तो टाई उन्हें बताता है कि मैंने इससे पहले उस एम्बुलेंस को देखा था। फिर हम जोश को देखते हैं जिसे ठंड लग रही होती है तो रेले उसे गर्म रखने की कोशिश करती है। फिर हम गेविन को देखते हैं जो कि उस पत्थर के पास पहुंच जाता है और वो उसके पास खोद रहा होता है जहाँ पर जेसिका और ईज भी आती है, जिनसे गेविन यहाँ आने की मना करता है। तो ईज उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसे गेविन बताता है कि उसने उसकी मॉम को यहाँ पर देखा था। पर जेसिका इनको लगता है कि वो सदमे में उससे घर चलने को कहती है। तो गेविन भी हार मानकर वहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसे वहाँ पर कुछ मिलता है और ईज को बताने से पहले उससे पूछता है क्या तुम्हारी मॉम आज रिंग लेकर गई थी, जिसके लिए ईज हाँ करती है तो उसे वो रिंग दिखाता है, जिससे अब ईज इनको भी विश्वास होता है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये मुमकिन कैसे है। तो गेविन उनसे कहता है ईव और जोश जिंदा है और हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। फिर हम रेले को देखते हैं जिसके पास स्कॉट चादर लेकर आता है जोश को उड़ाने के लिए, और उसके ऐसा करने के लिए उससे माफी मांग लेता है कि वो उसकी वजह से मर भी सकती थी। साथ ही उससे कहता है मैं वुल्फ को देखकर डर गया था, मेरी जगह कोई और होता तो वो ऐसा ही करता। इसके बाद उसे अपने एयरफोन्स म्यूजिक सुनने के लिए दे देता है, जिसके लिए रेले उसे थैंक्स बोलती है और वहीं बैठ जाती है। फिर हम उस पुलिस वाली लेडी को देखते हैं जो कि फ्लेयर गन फायर कर देती है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तो हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उस प्लेयर को देख लेता है। फिर हम सोफिया को देखते हैं जो कि उन पक्षियों की जानकारी निकालती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये स्पीसीज ही खत्म हो चुकी है पर ये अभी भी वहाँ पर है। फिर हम ईविन को देखते हैं जो कि आखिरकार उस एम्बुलेंस तक पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि ये हॉलीवुड हिल्स की एम्बुलेंस है, और वहाँ के पहाड़ को देखकर कहती है मुझे लगता है हम अभी भी लॉस एंजलिस में ही हैं। वे इसके बारे में कुछ सोच ही रहे होते हैं तभी उन्हें झाड़ियों से आवाज आती है जिसके पीछे वुल्फ या कोई जानवर होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स के भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।